जय माता दी। मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। आज हम कुंडली से ही संबंधित एक विशेष दोष की बात करेंगे। वैसे तो कुंडली में तमाम राजयोग होते हैं और भी दोष होते हैं, और यहाँ तक कि अगर हम कुंडली का अध्ययन करें, एक सफल ज्योतिषी किसी की कुंडली को बनाता है या देखता है तो देखने के लिए कुंडली में बहुत सी चीज़ें हैं। मित्रों, सर्वप्रथम पहले ये देखते हैं कि किस राशि का है या कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, केंद्र के ग्रह कहाँ बैठे हैं, स्वराशि के हैं कि उच्च राशि के हैं, तमाम चीज़ें हैं, अंतरदशा महादशा। तो इन सब का अध्ययन करके एक ज्योतिषी जो है कुंडली बनाता है। उसी हिसाब से देख करके तो कुछ दोष भी कुंडली में मौजूद होते हैं। तो एक दोष है केंद्राधिपति, जिसको हम केंद्राधिपति के नाम से जानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मित्रों कि कुंडली में केंद्राधिपति दोष का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जान लेते हैं। ये हमारे सामने मिथुन लग्न की पत्रिका है। यहाँ पर ऊपर 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब है ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो हम ये एक सज्जन की कुंडली है, तो उसी से हम चूँकि उनके कुंडली में ये दोष बन रहा है इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया। तो ये बनता कैसे है कुंडली में, और अगर मान लीजिए कुंडली में बन गया तो इसका क्या उपाय है। तो पहले जान लेते हैं ये बनता कैसे है। मित्रों, जैसे ये हमारे कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु हैं, चंद्रमा हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इन्हीं से ये बनता है। और बनता कैसे है, जब कुंडली में केंद्र भावों के स्वामी, यानी कि केंद्र भाव माने 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 को हम केंद्र भाव मानते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है। इसके स्वामी बुध होते हैं, और बुध मित्रों जो है इस कुंडली में यहाँ सप्तम भाव में देखिए बैठे हैं। बस इसके बनने में एक चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस दोष का निर्माण कर जाएगा, होगा नहीं। जैसे वह जिस ग्रह के केंद्र में बैठे हैं या केंद्र के स्वामी बन रहे हैं, वह स्वराशि के या उच्च राशि के नहीं होने चाहिए, तभी इस दोष का निर्माण होता है। तो ये देखिए इस पत्रिका में, मिथुन लग्न की पत्रिका है, इसके स्वामी बुध यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं, और सप्तम भाव भी केंद्र भाव माना गया है। इसलिए इस कुंडली में केंद्र का दोष हो गया। यहाँ पर बुध जो है केंद्राधिपति दोष का निर्माण कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं मित्रों, इसी में यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर इस पत्रिका में लग्न भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए 2 केंद्र भावों के स्वामी हो करके यहाँ पर ये केंद्राधिपति दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो केंद्राधिपति दोष होता है, जब किसी व्यक्ति की महादशा या अंतरदशा आती है, उस समय ये व्यक्ति को बहुत परेशानी देते हैं। उनके हर काम में बाधा आती है, शारीरिक कष्ट मिलता है, कार्य होते होते रुक जाता है। तो ये जो है इस तरीके से बनता है, केंद्राधिपति दोष का निर्माण हो जाता है। जहाँ जैसे मैंने ये उदाहरण कुंडली लिया और इसमें मैंने आपको बताया कि केंद्राधिपति का दोष का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे जो भी शुभ ग्रह हैं उन्हीं से ये बनेगा। बस फर्क यही होना चाहिए कि केंद्र में हों और एक भाव का स्वामी दूसरे भाव केंद्र भाव में हो, और एक केंद्र भाव का स्वामी दूसरे केंद्र भाव में हो, तो इस दोष का निर्माण हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब शास्त्रों में और पराशर ऋषि ने और तमाम ज्योतिष के ग्रंथों में ये चीज़ें बताई गई हैं
कि केंद्राधिपति दोष का निर्माण जब कुंडली में होता है तो हमारे जो कार्य हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, उसमें बाधा आती है, शारीरिक कष्ट होता है और हमको और तरीके की परेशानियां होती हैं। तो इस तरीके से अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके केंद्राधिपति दोष कुंडली में लगा हुआ है तो इसका क्या उपाय है। उपाय भी है। हम सर्वप्रथम शंकर भगवान को ही उनके मंत्रों का जाप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय सुबह नहा धो करके 108 बार हम जपेंगे। इससे भी ये दोष जो है वो समाप्त होता है और आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा, हम नागेश्वर भगवान की शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे, कच्चा दूध ले लेंगे, पहले दूध से अभिषेक करेंगे, फिर उसके बाद जल से अभिषेक करेंगे। तो जो ये हमारा केंद्राधिपति दोष कुंडली में लग रहा है मित्रों, ये तो नहीं कहते कि एकदम से समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि ये कुंडली में इसका दोष कम हो जाएगा और आपका कार्य जो है वो होने लगेगा, बाधाएं नहीं आएंगी। तो आशा करते हैं कि आज जिस विषय पर हम आपको समझा रहे थे केंद्राधिपति दोष, ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।